तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ऐसे ही रोज छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मंत्रिमंडल रिशफल पर सीएम बोले, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिलासपुर में आयोजित सुशासन तिहार के बीच शाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अफसरों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और विकास की कई घोषणाएं भी की। 3 घंटे तक चलने वाली उनकी समीक्षा बैठक महज 10 मिनट चली। मुख्यमंत्री ने संभाग के अधिकारियों को राजस्व मामलों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे मामले 2-3 साल तक लंबित नहीं रहने चाहिए। सीएम ने मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कहा कि कांग्रेस लगातार चुनाव हारने से बौखला गई है। उनका आपस में इतना सर फुटअव्वल हो रहा है कि आपस में भी लड़ने भिड़ने में व्यस्त हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारी सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है, इसीलिए कांग्रेसी बेवजह आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 5 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। शुक्रवार को रायगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। वहीं रायपुर समेत कई जिलों में बादल छाने, धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। पिछले 24 घंटे में तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। रायपुर और बिलासपुर प्रदेश के सबसे गर्म शहर रहे, जहां अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। राशन कार्ड सेवाएं ऑनलाइन, घर बैठे कर सकेंगे आवेदन। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड से जुड़ी सेवाएं अब और आसान होने जा रही हैं। खाद्य विभाग ने नया राशन कार्ड बनवाने, सदस्य जोड़ने या नाम हटाने की प्रक्रिया को सेवा सेतु पोर्टल के जरिए ऑनलाइन कर दिया है। नागरिक अब घर बैठे आवेदन कर सकेंगे, जिनका सत्यापन नियमों के अनुसार किया जाएगा। पात्र पाए जाने पर डिजिटल हस्ताक्षर युक्त राशन कार्ड जारी किया जाएगा। विभाग ने नए कार्ड धारकों के लिए परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी कराने पर भी जोर दिया है। इस व्यवस्था से लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है। 1.5 लाख का तेंदुपत्ता पकड़ा, ऑटो जब्त, 2 गिरफ्तार। राउरकेला झारसुगुड़ा जिले के बेलपहाड़ वन विभाग ने अवैध केंदुपत्ता कारोबार पर कार्रवाई की। टीम ने करीब 1,50,000 का केंदुपत्ता जब्त किया। एक ऑटो रिक्शा भी कब्जे में लिया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वन विभाग को सूचना मिली थी कि एक ऑटो में बड़ी मात्रा में केंदुपत्ता झारसुगुड़ा की ओर से बेलपहाड़ लाया जा रहा है। सूचना के बाद बेलपहाड़ रेंजर प्रदीप नायक के निर्देश पर विशेष टीम बनी। टीम ने संदिग्ध ऑटो का पीछा किया। बेलपहाड़ दुर्गा मंदिर के पास ऑटो रोका। ऑटो नंबर ओडी 23S4208 से 2 क्विंटल 87 किलोग्राम केंदुपत्ता मिला। विभाग के मुताबिक इसकी कीमत करीब 1,50,000 रुपए है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया, केंदुपत्ता राजपुर क्षेत्र से लाया गया था। इसे आगे पश्चिम बंगाल के खड़गपुर भेजने की योजना थी। मामले में पश्चिम बंगाल के सैदुल बीबी को पकड़ा गया। ओएंटो चालक जावेद खान, उम्र 34 साल, निवासी तलीभाटा, झारसुगुड़ा को भी गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ उपचुनाव, 5 में से 3 अध्यक्ष पद बीजेपी को। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अध्यक्ष पद की 5 सीटों में भाजपा ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा ने बम्हनीडीह, शिवनंदनपुर और सहसपुर लोहारा में विजय हासिल की, जबकि पलारी और घुमका में कांग्रेस प्रत्याशी सफल रहे। 71 पार्षद पदों में भाजपा को 39 और कांग्रेस को 30 सीटें मिली, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए। परिणाम घोषित होने के बाद विजयी उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सौंपे गए और संबंधित क्षेत्रों में लागू आचार संहिता समाप्त कर दी गई। धान फसल सुरक्षा के लिए कॉर्टेवा ने लॉन्च किया मैविलॉन। धान की फसल को कीटों से बचाने के लिए कॉर्टेवा ने नई ग्रेन्युलर इंसेक्टिसाइड तकनीक मैविलॉन लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि यह उत्पाद फसल को नुकसान होने के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले ही कीट नियंत्रण में मदद करता है। मैविलॉन ब्राउन प्लांट हॉपर और स्टेम बोरर जैसे प्रमुख कीटों से लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। कंपनी के अनुसार एक बार उपयोग के बाद बार बार छिड़काव की जरूरत कम हो जाती है, जिससे किसानों की मेहनत और लागत दोनों घट सकती है। यह उत्पाद धान उत्पादक किसानों के लिए एक नई फसल सुरक्षा तकनीक के रूप में पेश किया गया है। जमीन दलाल ने फर्जी आरण पुस्तिका बनाकर बेच दी जमीन। बालोद जिले में फर्जी आरण पुस्तिका तैयार कर कृषि भूमि का सौदा करने और बयाना राशि लेने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले का मुख्य आरोपी अब भी फरार है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है और दूसरे आरोपी की तलाश जारी है।
मिली जानकारी के अनुसार लाटाबोर्ड निवासी डमेंद्र कुमार गंजीर के नाम पर ग्राम लाटाबोर्ड में 1 एकड़ 60 डिसमिल कृषि भूमि दर्ज है। आरोप है कि परसोदा निवासी हरिशंकर गजभिये ने जमीन की फर्जी आरण पुस्तिका तैयार कर खुद को जमीन का मालिक बताया और खैरतराई निवासी जमीन दलाल नरेंद्र बहादुर सोनी के साथ मिलकर उक्त भूमि का सौदा देवारभाट निवासी विनोद कुमार वर्मा और उनकी पत्नी कमला वर्मा से 15 लाख रुपए में कर दिया। आरोपियों ने 24 अप्रैल 2026 को जमीन बिक्री का इकरारनामा तैयार कर खरीदार पक्ष से 1,50,000 रुपए बयाना राशि भी ले ली और फर्जी आरण पुस्तिका उन्हें सौंप दी। मामला तब सामने आया जब खरीदार परिवार जमीन की पूजा पाठ और अन्य तैयारियां करने लगा। मंत्री सांसदों की डांट फटकार से कर्मचारी नाराज। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाने के मामलों पर कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों कई कर्मचारियों को मंचों से अपमानित किया गया और निलंबन की धमकियां दी गईं। फेडरेशन के महासचिव चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि यदि ऐसी घटनाएं नहीं रुकीं तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों की गरिमा और सम्मान का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। धान खरीदी केंद्र में आग, 300 बोरा धान राख। दुर्ग जिले के कोढ़िया धान खरीदी केंद्र में भीषण आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ है। आग की चपेट में आकर करीब 300 बोरा धान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही दमक्कल की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती आशंका है कि आसपास जलाए गए पैरा से आग फैली हो सकती है। हालांकि वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर अभिजीत सिंह भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को नुकसान का आकलन तथा जांच के निर्देश दिए। इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। एसडीएम के आश्वासन पर बस स्टैंड का आंदोलन खत्म। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के राजपुर में बस स्टैंड व्यवसायियों द्वारा किया जा रहा आंदोलन शुक्रवार को समाप्त हो गया। वलिनी को व्यवसायियों ने नगर पंचायत सीएमओ पर दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी। मामले में एसडीएम द्वारा उचित कार्रवाई और समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद व्यापारियों ने आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। इससे बस स्टैंड क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां फिर से सामान्य हो गई हैं। सीसीपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा टर्न अराउंड। सीसीपीएल के सीजन 3 में 2 मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में रायगढ़ लायंस ने सरगुजा टाइगर्स हराया। वहीं दूसरा मुकाबला बस्तर बाइसंस और बिलासपुर बुल्स के बीच खेला गया, जो बड़ा ही नाटकीय रहा। दरअसल बस्तर बाइसंस को आखिरी के 2 ओवर में जीत के लिए 25 रन चाहिए थे। टीम का स्कोर 203 रन 3 विकेट था, यानी हाथ में 7 विकेट थे और जीत बेहद ही आसान लग रही थी। लेकिन बिलासपुर बुल्स के वरुण सिंह भुइये ने 19वें ओवर में लगातार 4 विकेट झटककर मुकाबले का रुख पलट दिया। आखिर में बस्तर की टीम 203 रन 3 विकेट से 205 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम लगभग जीत जिताया हुआ मैच आखिरी के 11 गेंद में 7 विकेट गंवाकर हार गई। प्रशासन की खनिज माफियाओं पर कार्रवाई। सूरजपुर जिले में प्रशासन ने अवैध खनिज कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध क्रशर संयंत्रों को सील कर दिया है। रामानुजनगर तहसील के ग्राम पस्ता में संचालित इन संयंत्रों पर हजारों टन अवैध गिट्टी और बोल्डर भी जब्त किए गए। जांच में सामने आया कि संचालक बिना वैध लाइसेंस के क्रशर चला रहे थे। इसके अलावा पत्थर भंडारण का लाइसेंस समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से भंडारण और क्रशिंग का काम जारी था। प्रशासन ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। झोला छाप इलाज के बाद युवक की मौत, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। धमतरी जिले के मगरलोड क्षेत्र में एक युवक की मौत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बुखार के इलाज के लिए ले जाए गए तीरथ राम कंवर की हालत कथित तौर पर गलत उपचार के बाद बिगड़ गई। गंभीर स्थिति होने पर उन्हें दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। युवक परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य बताया जा रहा है। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। अब मामले में जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। वन मंडल में अवैध कटाई जारी, वन विभाग पर आरोप। मरवाही वन मंडल से जंगलों की अवैध कटाई और लकड़ी तस्करी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि वन माफिया वन विभाग की कथित उदासीनता और मिलीभगत का फायदा उठाकर हरे भरे जंगलों को तेजी से उजाड़ रहे हैं। ताजा मामला मरवाही वनमंडल के खोडरी रेंज अंतर्गत लमना बीट का बताया जा रहा है। आरोप है कि तस्करों ने पेड़ों की कटाई के लिए नया तरीका अपनाया है। पहले पेड़ों की छाल को चारों ओर से काट दिया जाता है, जिससे पेड़ धीरे धीरे सूख जाते हैं।
बाद में इन्हें आसानी से काटकर लकड़ी की तस्करी कर दी जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार अवैध कटाई केवल लमना बीट तक सीमित नहीं है। कोटमी, देवरीकला, पीपरखूंटी, बस्ती बगरा और खोडरी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की शिकायतें सामने आ रही हैं। पत्नी ने पति के 23 लाख चुराए भाई को दिए। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, साले और ससुर पर आर्थिक धोखाधड़ी और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार पत्नी अपने पति की कमाई से पैसे निकालकर अपने भाई के खाते में जमा कराती रही। शक होने पर पति ने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिसके बाद करीब 22,63,000 रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ। पीड़ित का आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर पत्नी ने इनकार कर दिया और आत्महत्या की धमकी देकर दबाव बनाने लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। 5 लाख भूमिहीन परिवारों को 10-10 हजार खातों में पहुंचेगी सहायता राशि। छत्तीसगढ़ के करीब 5 लाख भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 25 जून को बलौदाबाजार से दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत हितग्राहियों के खातों में सहायता राशि जारी करेंगे। इस वर्ष 4,95,000 से अधिक परिवारों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। सरकार ने इसके लिए करीब 496 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पहले 7,000 रुपए मिलने वाली सहायता को बढ़ाकर 10,000 किया गया है, जिससे मजदूर परिवारों को आर्थिक सहारा और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। रायपुर डोंगरगढ़ और डोंगरगढ़ गोंदिया मेमू ट्रेनें होंगी मर्ज। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए रायपुर डोंगरगढ़ और डोंगरगढ़ गोंदिया मेमू पैसेंजर ट्रेनों को मर्ज करने का फैसला किया है। 8 जून 2026 से गाड़ी संख्या 68721 रायपुर डोंगरगढ़ मेमू और गाड़ी संख्या 68723 डोंगरगढ़ गोंदिया मेमू को मिलाकर गाड़ी संख्या 68723 रायपुर गोंदिया मेमू पैसेंजर के रूप में संचालित किया जाएगा। रेलवे के अनुसार इस बदलाव से यात्रियों को ट्रेन बदलने की परेशानी से राहत मिलेगी और रायपुर से गोंदिया तक सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी। इससे दुर्ग, राजनांदगांव और डोंगरगढ़ सहित बीच के स्टेशनों के यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। खाद खरीदने किसानों के लिए फार्मर आईडी अब अनिवार्य होगी। बस्तर में अब किसानों को रासायनिक खाद खरीदने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होगी। सहकारिता विभाग ने बिचौलियों पर रोक लगाने और खाद वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए यह व्यवस्था लागू की है। किसानों को उनके खेती के रकबे के आधार पर फार्मर आईडी दी जाएगी और पॉश मशीन के जरिए ही खाद खरीदी जा सकेगी। जिले में अब तक 86,000 से अधिक किसान फार्मर आईडी बनवा चुके हैं। वहीं खाद बीज वितरण में अनियमितता पाए जाने पर कई दुकानों को नोटिस जारी किए गए हैं और कुछ पर बिक्री प्रतिबंध भी लगाया गया है। दुर्ग में 15 टन कोयला घोटाले का खुलासा। दुर्ग जिले के खुर्सीपार क्षेत्र में पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार का बड़ा खुलासा करते हुए 15.583 टन से अधिक कोयला जब्त किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि एक संगठित गिरोह फर्जी जीएसटी बिल तैयार कर चोरी के कोयले को वैध बताकर बाजार में बेच रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कोयला डिपो में छापा मारकर बड़ी मात्रा में कोयला बरामद किया। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों की तलाश में जुटी हुई है। रायगढ़ में हाथियों पर एक्सपर्ट ने दी कई जानकारी। रायगढ़ जिले में 100 से अधिक हाथियों की मौजूदगी है। हाल ही में लगातार हाथी शावकों की मौत भी दर्ज की गई है। इसी बीच एशियाई हाथियों की मौत के कारणों की वैज्ञानिक जांच और विश्लेषण विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें दूसरे राज्यों से आए विशेषज्ञ वन्यजीव संरक्षण और वैज्ञानिक जांच पद्धतियों की जानकारी देंगे। भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली और छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एशियाई हाथियों के मौत के कारणों की वैज्ञानिक जांच और विश्लेषण विषय पर यह कार्यशाला 5 और 6 जून को रायगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में देहरादून, IVRI, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली के विशेषज्ञ सीनियर डॉक्टर जबलपुर के साथ प्रदेश के विभागीय डॉक्टर शामिल होंगे, जो विभिन्न विषयों पर जानकारी देंगे। कार्यशाला का विषय लर्निंग फ्रॉम डेड।
दाढ़ी नगर पंचायत के प्रभारी सीएमओ निलंबित। बेमेतरा जिले की दाढ़ी नगर पंचायत के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी रमेश कुमार ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में उनके सरकारी आवास और कार्यालय में शराब की बोतलें मिलने, निर्माण कार्यों में अनियमितता तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी जैसे गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है। विभागीय निरीक्षण के दौरान आवास और कार्यालय दोनों स्थानों पर शराब की बोतलें मिलने की पुष्टि हुई। कैंसर पीड़ित महिला के इलाज हेतु 21.69 लाख की सहायता। कोरबा की कैंसर पीड़ित 66 वर्षीय महिला उमातिन बाई को इलाज के लिए बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत उनके उपचार के लिए 21,69,000 रुपए से अधिक की सहायता राशि मंजूर की है। फेफड़े के कैंसर से जूझ रही महिला के परिजनों ने आर्थिक तंगी के कारण मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में मदद की गुहार लगाई थी। आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राशि स्वीकृत की गई। अब रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में उनका इलाज कराया जाएगा, जिससे परिवार को नई उम्मीद मिली है। कोरबा बस स्टैंड से 22 लाख की यात्री बस चोरी। कोरबा के टीपी नगर स्थित नए बस स्टैंड से 22 लाख रुपए की एक यात्री बस चोरी हो गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चोरी हुई बस भी बरामद कर ली गई है। बस मालिक ने चौकी सीएसएबी रामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी यात्री बस क्रमांक CG10G1601, जिसकी कीमत लगभग 22 लाख रुपए है, नए बस स्टैंड कोरबा से चोरी हो गई है। ये बस विरक बस के नाम से जानी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया गया कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर बस स्टैंड पहुंचने के बाद चाबी बस के दरवाजे के पास रखकर फ्रेश होने चले गए थे। थोड़ी देर बाद जब वे वापस लौटे तो बस अपनी जगह पर नहीं थी। इसके बाद चोरी होने की आशंका जताते हुए हड़कंप मच गया। जांच के दौरान बस के कंडक्टर ने सूझबूझ दिखाते हुए चोरी हुई बस और आरोपी की पहचान कर ली। उसने आरोपी को कोहड़िया के पास दबोच लिया। इसके बाद आरोपी को पकड़कर चौकी सीएसआईबी रामपुर लाया गया। बलरामपुर में 3.851 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटा। बालरामपुर वन मंडल में वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.851 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। धमनी वन परिक्षेत्र के ग्राम गाजर में बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण हटाए गए। इस क्षेत्र में कुल 34 अतिक्रमण प्रकरण दर्ज थे, जिनमें से न्यायालय में विचाराधीन मामलों को छोड़कर 31 मामलों में कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य वन भूमि की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई थी। कोरबा में डीजल माफिया मामले में 4 पुलिसकर्मी निलंबित। कोरबा में डीजल माफियाओं से कथित मिली भगत के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच के बाद पुलिस अधीक्षक ने यह कार्रवाई की, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। शहर में चर्चा है कि अवैध कारोबार के मामलों में हर बार केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर ही कार्रवाई क्यों होती है। लोगों का कहना है कि इतने बड़े नेटवर्क के पीछे और कौन लोग हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने जांच जारी होने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दावा किया है। दुर्ग में बैंक की सील तोड़कर मकान पर कब्जा। दुर्ग में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की बंधक संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। बैंक अधिकारियों की शिकायत पर पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि युवक ने बैंक की ओर से सरफेसी एक्ट के तहत कब्जे में ली गई संपत्ति का सील बंद ताला 2 बार तोड़कर जबरन कब्जा कर लिया। साथ ही बैंक की ओर से लगाए गए कब्जे संबंधी नोटिस भी मिटा दिए। बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाने और वैधानिक प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं। मोहम्मद कासिम खान और मोहम्मद नसीम खान ने सुभाष नगर कसारीडीह स्थित 1200 वर्ग फीट भूमि और मकान को बंधक रखकर छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक से 26 लाख रुपए का आवास लोन लिया था। मोहम्मद कासिम खान की मौत के बाद सहरणी नसीम खान ने लोन का भुगतान नहीं किया, जिससे खाता एनपीए हो गया। लोन की वसूली नहीं होने पर बैंक ने सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की। मुख्यमंत्री का दौरा रद्द, कलेक्टर खुद सुनेंगे राजस्व प्रकरण। गौरेला के लमना गांव में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में मुख्यमंत्री का दौरा हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण टल गया, लेकिन प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। कलेक्टर ने घोषणा की कि राजस्व मामलों के तेजी से निपटारे के लिए वे खुद तहसीलों में बैठकर सीमांकन, नामांतरण और बंटवारे जैसे लंबित प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभ भी वितरित किए गए। साथ ही पेयजल, राशन, खाद बीज और महिला स्व सहायता समूहों से जुड़े मुद्दों पर भी प्रशासन ने आश्वासन दिया।
बिलासपुर में 24 घंटे में दूसरी बड़ी आग बिलासपुर में 24 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी आगजनी की घटना सामने आई है। बुधवारी बाजार में आग लगने के बाद अब शनिचरी सब्जी मंडी में शुक्रवार देर रात भीषण आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि करीब 14 से 15 दुकानें इसकी चपेट में आ गईं और पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सुशासन तिहार में अफसरों की क्लास कर्मचारी बोले, सब रीलबाजी। छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू हुए सुशासन तिहार का मकसद लोगों की शिकायतें सुनना और उनका समय पर समाधान करना था। लेकिन इस बार यह अभियान सिर्फ आवेदन लेने और समाधान शिविर लगाने तक सीमित नहीं रहा। पूरे अभियान के दौरान कई ऐसे मौके आए जब मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक अधिकारियों पर नाराज होते दिखाई दिए। कहीं अधिकारियों को मंच से फटकार लगाई गई, कहीं बैठक से बाहर भेज दिया गया, तो कहीं सस्पेंशन के आदेश तक जारी हो गए। करीब 1 महीने के अंदर अलग अलग जिलों से ऐसे कई मामलों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसका छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने विरोध किया है और आंदोलन की चेतावनी दी है। फेडरेशन ने यह भी आरोप लगाया कि ये सब सोशल मीडिया पर रील्स के लिए किया जा रहा है। तो गाइस, आप में से काफी सारे लोग मेरे वीडियोस को तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी से 5000 सब्सक्राइब कर दो यार, फिर मैं छत्तीसगढ़ वासी के लिए एक स्पेशल गिव अवे रखूंगा। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कमेंट में बताना।